आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। बचपन का कर्म जवानी में किस्मत बन करके आ जाता है और जवानी में किए हुए कर्म बुढ़ापे में आपकी किस्मत बन करके आते हैं। ये जो भी आज आपको मिला है ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से ही मिला है। ये बुद्धि भी कर्म के प्रभाव से ही मिलती है। बुद्धि, शुद्धि, होशियारी, कलाकारी, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। ये जो माता पिता आपको मिले हैं ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिले हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे माता पिता मिल जाएंगे। यदि कर्म खोटे हैं तो आपको माता पिता अधम प्रवृत्ति के मिलेंगे। सास ससुर भी जो मिलते हैं, मैं सभी बेटियों से कहूँगा, अगर अच्छे सास ससुर को पाना है, अच्छे बर घर को पाना है तो आप अपने विचारों को अच्छा कीजिए, सोच को अच्छा कीजिए, भावना को अच्छा कीजिए और कार्य भी अच्छे कीजिए और अपने को सरल बनाइए तो आपको घर भी अच्छा मिलेगा, बर भी अच्छा मिलेगा। गुरुदेव की भक्ति भी कीजिए, उनका ध्यान भी कीजिए और साथ साथ में प्रवचन भी सुनिए तो जिस घर में तुम जाओगी वो घर को तुम स्वर्ग बना दोगी। हर इंसान को अच्छी चीज पसंद होती है। तुम चप्पल खरीदते हो, चाहते हो अच्छे खरीदो, गाड़ी भी अच्छी पसंद करते हो, साड़ी अच्छी पसंद करते हो, लाड़ी अच्छी पसंद करते हो, कपड़े अच्छे पसंद करते हो, भोजन अच्छा पसंद करते हो, थाली अच्छी पसंद करते हो, लेकिन गाली अच्छी नहीं पसंद करते। और सब तुमको अच्छा पसंद है, अच्छी पत्नी पसंद करते हो, अच्छे पति को पसंद करते हो, अच्छे सास ससुर को पसंद कर, लेकिन याद रखना अगर तुम अच्छा पसंद करते हो, अच्छा ही चाहते हो तो स्वयं भी अच्छा किया करो, अच्छे बन जाया करो। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुमको सब अच्छा अच्छा मिलता चला जाएगा। खुद को अच्छा नहीं बना पाओगे तो तुम्हें दुनिया में कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं। खुद को अच्छा बनाइए। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट, और समय के मूल्य को भी समझना चाहिए। व्यर्थ में अपना समय मत गंवाइए। एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 साल की जिंदगी निकल जाती है। अपने जिंदगी का भी टाइम टेबल बनाइए कि हमें बहुत कुछ करना है। माता पिता को भी सुख देना है, बच्चों को भी सुख देना है, सबको सहयोग भी करना है। बहुत बड़ा दिल बना करके रखिए। बूढ़ों को भी सहारा दीजिए, उनको भी मदद कीजिए, लेकिन वो भी ईमानदारी से उनकी मदद कीजिए। मैंने एक बहुत अच्छी बात को सुना हूँ कि एक पादरी स्कूल में पढ़ा रहा था तो उसने अपने बच्चों से कहा, क्लास के बच्चों से, कल एक एक अच्छा काम करके तुम सब आ जाना। बच्चे स्कूल से घर गए और घर से सवेरे जब स्कूल आ रहे थे सोच रहे थे कौन सा अच्छा काम करो। स्कूल पहुंच गए और पादरी ने एक एक करके खड़ा किया कि तुमने कौन सा अच्छा काम किया है। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया है, एक बुढ़िया को सड़क पार करवा दिया है। दूसरे से पूछा तुमने क्या अच्छा काम किया है, तो उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया है। तीसरे से पूछा तूने क्या अच्छा काम किया, तो उसने भी कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया है। तो इस पादरी को जरा संदेह हो गया कि इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई, इस सब ने बुढ़िया को सड़क पार करवाया। चौथे से पूछा तूने क्या अच्छा काम किया, बोले मैंने भी बुढ़िया को सड़क पार करवाया। तो पादरी ने कहा ये तो बताओ इतनी बुढ़िया कहाँ से मिली। बोले बुढ़िया इतनी नहीं थी, बुढ़िया तो एक ही थी और वो सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी, पर बामुश्किल घसीट कर खींच कर हम सब जुट के उसको इधर से उधर पार करा दिए। क्योंकि आपने कहा था कि कोई अच्छा काम करके आना, तो कुछ और अच्छा मिला नहीं तो हमने बुढ़िया को घसीट के सड़क पार करवा दिया।
अब ये कोई सेवा का भाव नहीं कि जबरदस्ती घसीट के बामुश्किल सड़क पार करना। कोई चाहता है पार होना तो उसे पार करवाइए। परोपकाराय शताम विभूतया। एक चौपाई गाइए, बहुत आनंद आ जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सब बोलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा है। जिस कार्य में तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो और दूसरे को फायदा हो रहा हो, उस कार्य को करना परोपकार होता है। किसी की बेटी के विवाह में सहयोग करना परोपकार है। गाय की सेवा करना भी परोपकार है। पड़ोसी को मदद करना परोपकार है। गरीबों को सहारा देना परोपकार है। पशु पक्षियों की रक्षा करना भी परोपकार है। और बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना भी परोपकार है। सत्संग कराना तो महापरोपकार है। अभी हमारे एक भक्त कह रहे थे कि आपका प्रवचन जो करा देता है तो समझ लो गुरुदेव 1008 यज्ञ का फल उससे मिल जाता है। तो मैंने कहा कैसे मिलता है? बोले इतना सुधार होता है, इतना परिवर्तन आता है लोगों के स्वभाव में। अभी एक माता जी मंच पर आई थी तो कह रही थी आपके सत्संग से, वे अपने सीने पे हाथ धर के कह रही थी कि हम बहुत सुधर गई, हम बहुत जिद्दी थी लेकिन हमारा सुधार हो गया है, हमारी आदत ठीक हो गई। एक सज्जन आजमगढ़ के इंजीनियर कह रहे थे कि मैं तो पूरा भस्मासुर था। बोले इतना खतरनाक आदमी जिले में शायद दूसरा हो, बहुत क्रोध बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो उन्होंने टीवी मेरा प्रवचन देखा, उनकी बहू ने भी देखा, तो प्रवचन सुन करके सोचा ये संत जी को बुलाएं, तो बुलाया, सत्संग कराया। और सत्संग कराया तो उनके घर पे मेहमान आए, तो मेहमानों के बच्चे आए, तो बच्चे तो शैतान होते ही हैं। तो बच्चे से सीढ़ी पर बार बार चढ़े उतरे, तो सीढ़ी पर रेलिंग जो थी वो दीवार की थी, 4 इंची दीवार, तो वो जो है 2.5 इंची की रेलिंग थी, तो बच्चों से गिर गई। तो वो मेरे कमरे में थे उस समय, नाम नहीं लूँगा उनकी बदनामी ना हो, इंजीनियर थे। तो बड़े जोर से दरवाज़ा खोलकर जोश में दौड़े। तो मैंने कहा तुम शांत रहना, उलझना मत। वहाँ देखा तो पूरी रेलिंग गिरी पड़ी। अब वो इतना अच्छा मकान बच्चों ने ढकेल के गिरा दिया। तो फिर 5 मिनट बाद हाथ मुंह धोकर मेरे कमरे में आए, बोले बहुत क्रोध आया गुरुदेव, बहुत रोका आपको याद करके, नहीं मैं तो भस्मासुर हूँ, ये ईंट मारता लड़कों को। चाहे मेहमान के लड़के हो चाहे बेईमान के लड़के हो, मारता जरूर, लेकिन बहुत रोका हूँ, कंट्रोल किया हूँ। अंदर अंदर सब आग लग गई।
फिर मेरे साथ में करीब करीब वे 20 बार प्रवचन सुनने आ चुके हैं अनेक प्रदेशों में। 10-10 दिन मेरे साथ रहे तो कह रहे थे अब क्रोध खत्म हो गया, मोह भी खत्म हो गया है, अहंकार भी खत्म हो गया है। लेकिन गुरुदेव थोड़ा कभी कभी झनक आ जाती है। इतना बड़ा परिवर्तन, और आदमी अपने स्वभाव से ही दुखी होता है और स्वभाव धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। स्वभाव आदत पकड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारी अगर गाली देने की आदत पड़ गई तो तुम सामान को भी गाली दोगे, चश्मा को गाली दोगे, पेन को गाली दोगे, टीवी को गाली दोगे, बीबी को गाली दोगे। दाल में नमक कम होगा तो उसको भी गाली दोगे, उसको भी बोलोगे नमक को साला साली बनाओगे। तो ये गाली देने की आदत बन गई। ऐसे पूरा लाइफ हैबिचुअल है, हैबिचुअल। शरीर भी आदत पकड़ता है। अगर कोमल बिस्तर पर सोने की आदत हो गई तो कठोर बिस्तर पर नींद नहीं आएगी, और कठोर बिस्तर पर सोने की आदत हो गई तो कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। यदि बेड पे सोने की आदत हो गई तो जमीन पे नींद नहीं आएगी, और जमीन पे सोने की आदत हो गई तो बेड पे आराम नहीं मिलेगा। जिसका शरीर आदत को पकड़ने ना पाए, जिसका मन भी आदत ना पकड़े, वाणी आदत ना पकड़े, स्वभाव आदत ना पकड़े, जो आदत को पकड़ने ही ना दे, आदत पड़ने ही ना दे, वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है, बहुत महान होता है। कहीं ये भी देख लेना जीवन में झांक करके कि डांटने की आदत तो नहीं पड़ती जा रही है। अगर डांटने की आदत पड़ गई तो दिन भर तुम सबको डांटती ही रहोगे, कभी शांत रह ही नहीं पाओगे। कहीं बेटी को डांटोगे, कहीं बेटे को डांटोगे, कहीं कुत्ते को डांटोगे, कहीं पत्नी को डांटोगे, और जब तुम आओगे तो घर के लोग फिर समझ जाते हैं कि अब डांट तो लगनी है, तो सब सोच में बेचारे पड़ जाते हैं। इसलिए डांटने की आदत भी मत बनाओ। एक बार डांट दो, 10 दिन इंतजार करो कि 10 दिन इसको सुधरने का मौका दीजिए, और 10 दिन में ना सुधरे तो 11वें दिन फिर समझाइए उसको। और आप ऐसी सेटिंग कीजिए, ऐसा डिसिप्लिन कीजिए, ऐसा क्लीन कीजिए, ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए कि लोग सभी काम में लगे रहें और थोड़ा थोड़ा तुमको डरते भी रहें, और थोड़ा थोड़ा तुम भी लोगों को डरो, मर्यादा में तुम भी रहा करो। और यदि तुम्हारे डांटने से किसी का सुधार हो जाता है तो समझ लो तुम्हारी डांट में भी अमृत ही छिपा हुआ है। और अगर डांट खा करके तुम्हारा बेटा महान बना है तो बेटे को डबल तुम्हारे पैर छूना चाहिए कि धन्य हो पिताजी, आपकी डांट ना लगती तो आज हम साधारण रह जाते, महान नहीं बन पाते। ये थोड़ा डांट लगना जरूरी है। जिस बोतल में डांट नहीं होती है उसका सिरप बह जाता है, और जिस सिरप में डांट लगी अच्छी तो उसका सिरप सुरक्षित रहता है। इसलिए जिस आदमी पे डांट लग जाती है तो उसके संस्कारों की सिरप सुरक्षित रहती है, और डांट नहीं लग रही है तो संस्कार विहीन तुम हो जाओगे, बोतल खाली रह जाएगी, उसमें बचेगा कुछ नहीं। थोड़ा डर भी रखना चाहिए। माँ को डरो, पिताजी को डरो, बड़े भाई को भी डरो, अपने मामा को भी डरना चाहिए। उदंड मत बनो, ऐसा कभी मत बोलो कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं किसी को नहीं समझता हूँ। ये तो कंस और रावण और दुर्योधन ही बोल सकते हैं, कौन क्या कर लेगा। याद नहीं है तुमको कंस का कौन क्या किया था, दुर्योधन का कौन क्या किया था? तुम पढ़ते नहीं महाभारत? कौन क्या किया था रावण को मालूम नहीं तुमको? पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, भागवत सुन लो जा करके। अहंकार करने वालों का कौन क्या करने वाला अवतार ले ही लेता है, और उनका कौन क्या आकर के कर ही देता है। इसलिए ये अहंकार मत रखिए। जो माँ बाप की डांट खा लेता है वो बाहर कहीं जाता है वहाँ डांटा नहीं जाता है, वो संभल करके जिंदगी जीना सीख जाता है। और जो घर में अकड़ दिखा करके सबको दबा कर रहता है वो बाहर डांट खाएगा, क्योंकि उदंडता का व्यवहार करेगा तो वहाँ उसको डांट लगेगी। इसलिए घर की डांट खा लो ताकि बाहर डांट खाना ना पड़े, और घर में सुधार कर लो ताकि बाहर तुमको कोई फटकार न दे।